हाय गाइस, दिस इज प्राची गुप्ता एंड आई वेलकम यू ऑल। जावा फॉर बिगनर सीरीज में आज हम कंस्ट्रक्टर्स डिस्कस करेंगे। लास्ट सेशन में हमने मेथड्स डिस्कस किया था। इस सीरीज के पहले के वीडियोस अगर आपने नहीं देखे हैं तो उन्हें जरूर देखें और मुझे सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को एंड तक देखें। तो आइए शुरू करते हैं आज का सेशन। तो पहले हम देख लेते हैं आज हम क्या क्या टॉपिक्स कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कंस्ट्रक्टर्स क्या होते हैं। फिर नेक्स्ट हम कंस्ट्रक्टर्स को कैसे क्रिएट करते हैं, कंस्ट्रक्टर को क्रिएट करने के क्या क्या रूल्स हैं। और फिर बाद में हम समझेंगे कितने तरह के कंस्ट्रक्टर्स होते हैं, जिसमें हम नो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर और पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। फिर इन सारे कॉन्सेप्ट्स को समझने के लिए हम जावा कोड राइट करेंगे, जिसमें हम एक्लिप्स आईडी यूज करेंगे। प्रैक्टिकल के लिए हम एक्लिप्स आईडी यूज करेंगे। तो आइए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कंस्ट्रक्टर्स क्या होते हैं। कंस्ट्रक्टर क्या होता है? जावा में कंस्ट्रक्टर एक स्पेशल मेथड है जिसे यूज किया जाता है ऑब्जेक्ट्स को इनिशियलाइज करने के लिए। जब भी हम किसी क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली कॉल होता है। तो कंस्ट्रक्टर एक स्पेशल मेथड है जो ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करने के लिए यूज किया जाता है, और जब भी हम किसी भी क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो ऑटोमेटिकली उस क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल होता है। कंस्ट्रक्टर ऑब्जेक्ट एट्रीब्यूट के वैल्यूज को इनिशियलाइज करने के लिए हम यूज करते हैं। तो ये तो था कंस्ट्रक्टर का डेफिनेशन। अब हम समझते हैं कि कंस्ट्रक्टर को हम कैसे क्रिएट करते हैं और कंस्ट्रक्टर को क्रिएट करने के क्या क्या रूल्स होते हैं। तो अभी हमने डिस्कस किया कंस्ट्रक्टर क्या होता है। अब हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे कंस्ट्रक्टर को हम कैसे क्रिएट करते हैं और उसके क्या रूल्स हैं कंस्ट्रक्टर को क्रिएट करने के। तो कंस्ट्रक्टर को क्रिएट करने के 3 रूल्स हैं। सबसे पहला रूल है कंस्ट्रक्टर का नाम और क्लास का नाम ये एग्जैक्टली सेम होना चाहिए। ये है फर्स्ट रूल कि जिस भी क्लास में हम कंस्ट्रक्टर को क्रिएट कर रहे हैं सेम उसी क्लास का नाम हमें कंस्ट्रक्टर का नाम भी रखना है। नेक्स्ट रूल है, सेकंड रूल है, कंस्ट्रक्टर मस्ट हैव नो एक्सप्लिसिट रिटर्न टाइप। कंस्ट्रक्टर का कोई भी एक्सप्लिसिट रिटर्न टाइप नहीं होना चाहिए, है सेकंड रूल। थर्ड रूल है, अ जावा कंस्ट्रक्टर कैन नॉट बी अब्स्ट्रैक्ट, स्टैटिक और फाइनल। अब अब्स्ट्रैक्ट, स्टैटिक और फाइनल क्या होता है ये मैं आपको ब्रीफली एक्सप्लेन करती हूँ। अब्स्ट्रैक्ट मेथड की कोई भी बॉडी नहीं होती। जिस भी मेथड को हम एब्स्ट्रैक्ट डिक्लेयर करते हैं उस मेथड की कोई बॉडी नहीं होती। जो भी क्लास सब क्लास करती है तो हम उस सब क्लास में अब्स्ट्रैक्ट मेथड की बॉडी को इम्प्लीमेंट करते हैं, राइट करते हैं। तो ये होता है अब्स्ट्रैक्ट मेथड। अब नेक्स्ट है स्टैटिक मेथड। अगर हमने किसी मेथड को स्टैटिक डिक्लेयर किया है तो हम उस मेथड को बिना उस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट किए ही एक्सेस कर सकते हैं। स्टैटिक मेथड को एक्सेस करने के लिए हमें क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं करना होता है। तो ये होता है स्टैटिक मेथड। लास्ट सेशन में जब मैंने आपको मेथड एक्सप्लेन किया था कि मेथड्स क्या होते हैं, उसमें मैंने आपको डिटेल में एक्सप्लेन किया है कि स्टैटिक और नॉन स्टैटिक मेथड में क्या डिफरेंस होता है। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो उस वीडियो को आप देख सकते हैं। अब नेक्स्ट है फाइनल मेथड। फाइनल मेथड क्या होता है? अगर हमने किसी मेथड को फाइनल डिक्लेयर किया है तो हम उस मेथड को उसके सब क्लास में ओवरराइड नहीं कर सकते। सब क्लास वो होती है जो क्लास इनहेरिटेड होती है उस क्लास से, उस क्लास को हम सब क्लास कहते हैं। तो फाइनल मेथड्स को हम सब क्लास में ओवरराइड नहीं कर सकते। तो ये तो मैंने आपको ब्रीफली एक्सप्लेन किया स्टैटिक, स्टैटिक और फाइनल मेथड्स क्या होते हैं। तो ये 3 रूल्स होते हैं कंस्ट्रक्टर को क्रिएट करने के। अब नेक्स्ट हम ये समझते हैं कि कंस्ट्रक्टर का सिंटेक्स क्या होता है। पर सिंटेक्स समझने से पहले एक पॉइंट और मैं आपको बताती हूँ कि कंस्ट्रक्टर को हम प्राइवेट, प्रोटेक्टेड, पब्लिक या डिफॉल्ट बना सकते हैं जावा में। कंस्ट्रक्टर प्राइवेट भी हो सकता है, प्रोटेक्टेड भी हो सकता है, पब्लिक भी हो सकता है और डिफॉल्ट भी हो सकता है। ये सारे मॉडिफायर्स का क्या मतलब होता है ये मैं आपको आगे एक्सप्लेन करूंगी। पर वैसे मैंने लास्ट सेशन में जब मैंने आपको मेथड एक्सप्लेन किया है तो मैंने इन सब के बारे में एक्सप्लेन किया है कि प्राइवेट, प्रोटेक्टेड, पब्लिक और डिफॉल्ट मॉडिफायर्स क्या होते हैं। आप वो वीडियो देख सकते हैं, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। तो आइए अब हम समझते हैं कि सिंटेक्स क्या होता है कंस्ट्रक्टर का। तो सबसे पहले हम एक क्लास क्रिएट करते हैं क्योंकि कंस्ट्रक्टर क्लास में ही होगा। क्लास, फिर क्लास का नाम, फिर यहाँ से क्लास की बॉडी स्टार्ट होती है और यहाँ क्लास की बॉडी क्लोज होती है। तो क्लास के अंदर हमें कंस्ट्रक्टर क्रिएट करना है। तो सबसे पहला रूल है कंस्ट्रक्टर का नाम और क्लास का नाम सेम होना चाहिए। तो हमने क्लास का नाम लिया है क्लास नेम, तो कंस्ट्रक्टर का नाम भी हम क्लास नेम ही रखेंगे।
और पैरेंथेसिस ओपनिंग एंड क्लोजिंग, उसके बाद यहाँ से कंस्ट्रक्टर की बॉडी स्टार्ट होगी। यहाँ से कंस्ट्रक्टर की बॉडी स्टार्ट होती है। यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करेंगे, जो भी हमें एट्रीब्यूट में वैल्यूज को इनिशियलाइज करना है वो हम यहाँ पे करेंगे। और ये यहाँ पे कंस्ट्रक्टर एग्जिट हो जाता है, क्लोजिंग पैरेंथेसिस क्लोजिंग ब्रैकेट के बाद यहाँ पे कंस्ट्रक्टर एग्जिट हो जाएगा। जैसे ही यहाँ पे ये वाला यहाँ पे पहुंचेगा प्रोग्राम का कंट्रोल, तो यहाँ पे कंस्ट्रक्टर एग्जिट हो जाएगा। तो ये तो था कंस्ट्रक्टर का सिंटैक्स। अब हम ऐसा करते हैं, हम एक कंस्ट्रक्टर क्रिएट करते हैं, उसके लिए हमें क्लास क्रिएट करना है। तो हम इसे प्रैक्टिकली करके देखते हैं। इसके लिए हम एक्लिप्स आईडी ओपन करते हैं। प्रैक्टिकल के लिए मैंने एक्लिप्स आईडी ओपन कर लिया। इसमें मैंने ऑलरेडी एक जावा प्रोजेक्ट क्रिएट किया हुआ है। तो आज के सेशन के लिए एक नया पैकेज क्रिएट करते हैं। एसआरसी फोल्डर पर राइट क्लिक, न्यू पैकेज, पैकेज का नाम दे देते हैं सेशन 10, क्योंकि आज सेशन 10 है, एंड फिनिश पे क्लिक कर दिया हमने। अब जावा कोड राइट करने के लिए हमें क्लास क्रिएट करना है। तो सेशन 10 पैकेज पे राइट क्लिक, न्यू क्लास, क्लास का नाम दे देते हैं एक मेन, और हमें एक मेन मेथड चाहिए, तो हम इसमें पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन को हम ऐड कर लेते हैं, एंड फिनिश। तो हमने एक मेन नाम से एक क्लास क्रिएट कर लिया और एक मेन मेथड ऐड कर लिया। अब इसमें हम मेन क्लास का एक एट्रीब्यूट क्रिएट करते हैं, मतलब हम एक क्लास का एट्रीब्यूट क्रिएट करते हैं। तो एक इंट एक्स नाम से हमने एक एट्रीब्यूट क्रिएट कर लिया। अब हमें एक कंस्ट्रक्टर क्रिएट करना है। तो कंस्ट्रक्टर का नाम और क्लास का नाम सेम होना चाहिए। तो जो क्लास का नाम है हमने वही कंस्ट्रक्टर का नाम रख लिया, और पैरेंथेसिस, और यहाँ से कंस्ट्रक्टर की बॉडी स्टार्ट होती है। अब यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करेंगे। तो हमें एट्रीब्यूट को इनिशियलाइज करना है। तो यहाँ पे हमने जो एक इंटीजर टाइप का एक्स एट्रीब्यूट क्रिएट किया है, इसे हम यहाँ पे इनिशियलाइज करते हैं। तो एक्स इज इक्वल टू, हम इसमें एक वैल्यू असाइन कर देते हैं 10। अब यहाँ तो हमने कंस्ट्रक्टर क्लास क्रिएट कर लिया और कंस्ट्रक्टर एक क्रिएट कर लिया। अब हमें इस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है। बेसिकली हमें इस कंस्ट्रक्टर को कॉल करना है और वैल्यू को प्रिंट करना है। तो कंस्ट्रक्टर को कॉल करने के लिए हमें क्या करना है? कंस्ट्रक्टर कब कॉल होता है? जैसे ही हम क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, कंस्ट्रक्टर कॉल होता है। तो इसका मतलब ये है कि जब हम मेन क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, तो ये कंस्ट्रक्टर अपने आप कॉल होगा। ये है कंस्ट्रक्टर। ये कंस्ट्रक्टर अपने आप कॉल होगा। तो हम मेन क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए सबसे पहले क्लास का नाम, फिर ऑब्जेक्ट का नाम। ऑब्जेक्ट का नाम हमने ओबीजे रख लिया, इज इक्वल टू न्यू ऑपरेटर, मेमोरी एलोकेट करने के लिए ऑब्जेक्ट को, और फिर से क्लास का नाम, और ये पैरेंथेसिस। तो जैसे ही हमने यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा। दिस विल कॉल कंस्ट्रक्टर। जैसे ही हमने यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, अपने आप ही ये मेन कंस्ट्रक्टर ये कॉल हो जाएगा। अब हमें प्रिंट करना है एक्स की वैल्यू को। तो हम यहाँ पे ऐसा करते हैं, एक प्रिंट स्टेटमेंट लिखते हैं, और यहाँ पे हम x की वैल्यू को प्रिंट करेंगे। तो x को, इस वैल्यू को हम, इस वेरिएबल को हम कैसे एक्सेस करेंगे? ऑब्जेक्ट के थ्रू एक्सेस करेंगे, मेन क्लास के ऑब्जेक्ट के थ्रू। तो क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया हमने ओबीजे नाम से। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ओबीजे, क्योंकि ये क्लास का ऑब्जेक्ट है, और x, क्योंकि हमें x की वैल्यू को प्रिंट करना है। तो यहाँ पे x की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। तो जैसे ही क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, ये कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, और कंस्ट्रक्टर की बॉडी को एग्जीक्यूट करने के बाद, मतलब यहाँ पे हमने सिर्फ एक ही स्टेटमेंट लिखा है जिसमें हम एक्स वेरिएबल में वैल्यू असाइन कर रहे हैं। तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होने के बाद ये कंस्ट्रक्टर एग्जिट हो जाएगा, और ये स्टेटमेंट प्रिंट हो जाएगा। तो आइए इस कोड को एग्जीक्यूट करके देखते हैं आउटपुट क्या आता है। राइट क्लिक, रन एज जावा एप्लीकेशन। तो ये देखिए, हमने सक्सेसफुली
क्लास एट्रीब्यूट की वैल्यू को हमने प्रिंट कर लिया। हमने वैल्यू 10 असाइन किया था x में और यहाँ पे वैल्यू 10 प्रिंट हो गया। तो इस तरह से हम कंस्ट्रक्टर को क्रिएट करते हैं और जैसे ही हम क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाता है। तो अभी तो हमने जो कंस्ट्रक्टर क्रिएट किया था ये कंस्ट्रक्टर था विदाउट पैरामीटर। ये कंस्ट्रक्टर था विदाउट पैरामीटर, मगर हम कंस्ट्रक्टर में पैरामीटर्स भी पास कर सकते हैं। उस टाइप के कंस्ट्रक्टर्स को हम कहते हैं पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर्स। तो अब हम समझेंगे पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर को हम कैसे क्रिएट करते हैं और कैसे कॉल करते हैं। तो उसके लिए हम एक नई क्लास क्रिएट करते हैं। इस क्लास को मैं बंद कर देती हूँ, इसको हमने कर दिया क्लोज। और अभी हम एक न्यू क्लास क्रिएट करते हैं। पैकेज पे राइट क्लिक किया, न्यू क्लास। क्लास का कुछ नाम दे देते हैं, माई क्लास दे देते हैं क्लास का नाम। और हमें एक मेन मेथड चाहिए तो हम पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन को हम ऐड कर लेते हैं एंड फिनिश। अब हम इस माई क्लास में हम दो एट्रीब्यूट क्रिएट करते हैं। पहला एट्रीब्यूट स्ट्रिंग टाइप का क्रिएट करते हैं कार नाम से, और दूसरा एट्रीब्यूट इंटीजर टाइप का क्रिएट करते हैं ईयर के नाम से। ये हमने दो एट्रीब्यूट्स क्रिएट किए। अब हम यहाँ पे कंस्ट्रक्टर क्रिएट करेंगे, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर विथ पैरामीटर। तो कंस्ट्रक्टर का नाम और क्लास का नाम सेम होता है। तो क्लास का नाम है माई क्लास, तो कंस्ट्रक्टर का भी हम नाम देंगे माई क्लास। और यहाँ पे हम पैरामीटर स्पेसिफाई करेंगे। तो हम यहाँ पे दो पैरामीटर्स देंगे। हम यहाँ पे कितने भी पैरामीटर्स दे सकते हैं। इस एग्जांपल में हम दो पैरामीटर्स मेंशन कर रहे हैं। तो एक स्ट्रिंग टाइप का पैरामीटर लिया कार नेम, और दूसरा एक इंटीजर टाइप का पैरामीटर लिया ईयर के नाम से। और यहाँ से कंस्ट्रक्टर की बॉडी स्टार्ट होती है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, कंस्ट्रक्टर की बॉडी में हम कार और ईयर इन दोनों एट्रीब्यूट को हम इनिशियलाइज करेंगे कार नेम से और इस ईयर की वैल्यू से। तो कार को हमने इनिशियलाइज किया कार नेम से, और ईयर को इनिशियलाइज किया ईयर को इनिशियलाइज किया ईयर एट्रीब्यूट को इनिशियलाइज किया ईयर पैरामीटर से। कार को इनिशियलाइज किया हमने कार नेम पैरामीटर से, और ईयर को इनिशियलाइज किया हमने ईयर पैरामीटर से। और यहाँ पे हमने एक पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर क्रिएट किया। अब हम माई क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, क्योंकि कंस्ट्रक्टर कब कॉल होता है, जब हम क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। तो अब हम माई क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं मेन मेथड के अंदर। तो माई क्लास ओबीजे दे देते हैं ऑब्जेक्ट का नाम इज इक्वल टू न्यू, उसके बाद फिर से क्लास नेम है माई क्लास। और अब हमें यहाँ पे आर्ग्यूमेंट्स पास करने हैं, क्योंकि माई क्लास कंस्ट्रक्टर में हमने यहाँ पे दो पैरामीटर्स मेंशन किए हैं। तो इन दोनों पैरामीटर्स के लिए हमें यहाँ पे वैल्यू पास करनी है, आर्ग्यूमेंट पास करना है। तो हम कार नेम में पास कर देते हैं कार का नाम हम कुछ भी ले सकते हैं, हम ऑल्टो ले, और कॉमा लगा के दूसरे पैरामीटर का वैल्यू। दूसरा है ईयर, तो ईयर में हम पास करेंगे कोई भी ईयर डाल सकते हैं, हम 2009 डाल देते हैं। और यहाँ पे सेमीकोलन से स्टेटमेंट एंड। तो हमने यहाँ पे क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएटेड क्लास ऑब्जेक्ट, दिस विल कॉल कंस्ट्रक्टर ऑफ माय क्लास। हम कार और ईयर की वैल्यू को प्रिंट करते हैं। तो उसके लिए एक प्रिंट स्टेटमेंट लिखते हैं, और यहाँ पे पहले कार की वैल्यू को प्रिंट करते हैं। तो माई क्लास का ऑब्जेक्ट डॉट कार, फिर बीच में हम एक स्पेस ऐड कर देते हैं, और फिर ईयर की वैल्यू को प्रिंट करते हैं माई क्लास का ऑब्जेक्ट ओबीजे डॉट ईयर। तो सबसे पहले हमने क्लास क्रिएट किया माई क्लास के नाम से, फिर हमने दो एट्रीब्यूट्स क्रिएट किए
एक कार के लिए और एक ईयर के लिए। फिर हमने एक पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर क्रिएट किया जिसमें हमने 2 पैरामीटर्स मेंशन किए, एक स्ट्रिंग टाइप का कार नेम और दूसरा इंटीजर टाइप का ईयर। और हमने कार और ईयर एट्रीब्यूट में हमने कार नेम और ईयर की वैल्यू हमने असाइन कर दी। उसके बाद हमने मेन फंक्शन में एक माई क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, क्योंकि जब हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं क्लास का तो कंस्ट्रक्टर कॉल होता है। चूंकि ये पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है तो यहाँ पे हमने जब ऑब्जेक्ट क्रिएट किया तो हमने यहाँ पे दोनों पैरामीटर्स पास किए। पहला पैरामीटर ऑल्टो पास किया कार नेम के लिए और दूसरा पैरामीटर हमने 2009 पास किया ईयर की वैल्यू के लिए। उसके बाद हमने कार और ईयर की वैल्यू को हमने प्रिंट किया। हमारा ये कोड कंप्लीट हो गया। अब हम एग्जीक्यूट करते हैं, राइट क्लिक, रन एज जावा एप्लीकेशन। तो ये देखिए यहाँ पे हमने कार और ईयर की वैल्यू को प्रिंट कर लिया। तो इस तरह से हम कंस्ट्रक्टर को पैरामीटराइज भी कर सकते हैं, कंस्ट्रक्टर्स विद पैरामीटर भी हम क्रिएट कर सकते हैं। तो कंस्ट्रक्टर दोनों टाइप के होते हैं, विद पैरामीटर एंड विदाउट पैरामीटर। पहले हमने विदाउट पैरामीटर क्रिएट किया था और बाद में हमने विद पैरामीटर क्रिएट किया। भी हमने समझा कंस्ट्रक्टर विद पैरामीटर एंड विदाउट पैरामीटर। अब नेक्स्ट हम समझते हैं कि जावा कंस्ट्रक्टर कैन नॉट बी एब्स्ट्रैक्ट, स्टैटिक एंड फाइनल। इसका क्या मतलब है? तो आइए हम कंस्ट्रक्टर को एब्स्ट्रैक्ट, स्टैटिक एंड फाइनल डिक्लेयर करके देखते हैं। तीनों को एक एक करके हम डिक्लेयर करेंगे। तो ये कंस्ट्रक्टर है। अभी हम इसके आगे एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड ऐड करेंगे इसको एब्स्ट्रैक्ट डिक्लेयर करने के लिए। तो हमने अब कंस्ट्रक्टर को एब्स्ट्रैक्ट डिक्लेयर कर दिया। तो ये देखिए यहाँ पे ये एरर आ रहा है रेड कलर में। इसका मतलब है इसमें कुछ प्रॉब्लम है। और एरर मैसेज क्या है? इलीगल मॉडिफायर फॉर द कंस्ट्रक्टर इन टाइप माई क्लास, ओनली पब्लिक प्रोटेक्टेड एंड प्राइवेट आर परमिटेड। तो इसका मतलब है कि हम कंस्ट्रक्टर को एब्स्ट्रैक्ट नहीं क्रिएट कर सकते। तो हम इसे रिमूव कर देते हैं। अब हम इसे स्टैटिक डिक्लेयर करते हैं। तो स्टैटिक डिक्लेयर किया तब भी सेम एरर आ रहा है। ये देखिए, इलीगल मॉडिफायर फॉर द कंस्ट्रक्टर इन टाइप माई क्लास, ओनली पब्लिक प्रोटेक्टेड एंड प्राइवेट आर परमिटेड। तो हम कंस्ट्रक्टर को स्टैटिक भी नहीं बना सकते। अब हम नेक्स्ट हम इसे फाइनल करके देखते हैं। अभी हमने इसे फाइनल डिक्लेयर कर दिया। फिर से एरर है, सेम एरर है, इलीगल मॉडिफायर फॉर द कंस्ट्रक्टर इन टाइप माई क्लास, ओनली पब्लिक प्रोटेक्टेड एंड प्राइवेट आर परमिटेड। तो हम कंस्ट्रक्टर को एब्स्ट्रैक्ट, स्टैटिक और फाइनल नहीं डिक्लेयर कर सकते। मगर हम कंस्ट्रक्टर को प्राइवेट, प्रोटेक्टेड या पब्लिक डिक्लेयर कर सकते हैं। तो बाय डिफॉल्ट अगर हमने यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा है तो यहाँ पे क्या है? ये डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है। अगर हमने कुछ भी नहीं लिखा है तो ये डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है। और अगर हम कंस्ट्रक्टर के आगे यहाँ पे पब्लिक कीवर्ड ऐड कर देंगे तो ये कंस्ट्रक्टर पब्लिक हो जाएगा। तो पब्लिक कंस्ट्रक्टर क्या होता है? पब्लिक कंस्ट्रक्टर को हम पूरे एप्लीकेशन में किसी भी पैकेज से हम एक्सेस कर सकते हैं। अगर हमने कंस्ट्रक्टर को पब्लिक डिक्लेयर किया है तो हम पूरे ही पैकेज में से किसी भी पैकेज से हम पब्लिक कंस्ट्रक्टर को एक्सेस कर सकते हैं। अब हम ऐसा करते हैं कि अभी तो हमने माई क्लास के अंदर ही हमने एक मेन मेथड क्रिएट किया है। और हम सेम क्लास में ही ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं माई क्लास का। अब हम ऐसा करते हैं, हम इस मेन मेथड को यहाँ से कमेंट कर देते हैं और हम एक और दूसरी क्लास क्रिएट करते हैं सेशन 10 पैकेज में ही। हम एक और दूसरी क्लास क्रिएट करते हैं सेशन 10 पैकेज में ही और उस क्लास से हम माई क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे और कंस्ट्रक्टर को इन्वोक करेंगे। तो सेशन 10 पैकेज में हमने एक क्लास क्रिएट किया सेकेंड क्लास के नाम से और उसमें हमने एक मेन मेथड ऐड कर लिया और ये फिनिश।
तो यहाँ पे हमारा ये माई क्लास है जो हमने पहले क्रिएट किया था, और ये हमने अभी एक सेकेंड डॉट जावा सेम पैकेज में, जिस पैकेज में माई क्लास था उसी पैकेज में हमने सेकेंड डॉट जावा एक और दूसरी क्लास क्रिएट कर ली। अब हम क्या करेंगे, हम इस माई क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे सेकेंड डॉट जावा क्लास में। तो इसके मेन मेथड में हम इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं माई क्लास का। माई क्लास obj इज इक्वल टू न्यू माई क्लास, और यहाँ पे हम कंस्ट्रक्टर में पैरामीटर की वैल्यूज पास करेंगे। तो यहाँ पे दो पैरामीटर ले रहा है, कार नेम और ईयर। तो हम यहाँ पे कार नेम दे देते हैं ऑल्टो, और ईयर में दे देते हैं 2009, और यहाँ पे सेमीकोलन से स्टेटमेंट एंड। और अब हम क्या करेंगे, कार नेम और कार और ईयर की वैल्यू को हम यहाँ प्रिंट करेंगे। उसके लिए हम यहाँ पे एक प्रिंट स्टेटमेंट लिखते हैं, और सबसे पहले प्रिंट करते हैं कार की वैल्यू। प्रिंट करने के लिए ऑब्जेक्ट का नाम obj डॉट कार, फिर बीच में हम स्पेस ऐड कर देते हैं, फिर यहाँ पे हम प्लस ऑपरेटर यूज करके कॉन्कैटिनेट कर देते हैं ईयर की वैल्यू को भी, ऑब्जेक्ट डॉट ईयर की वैल्यू। तो अभी हमने किसी दूसरे क्लास से हमने माई क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। तो अभी यहाँ पे कोई एरर नहीं है, हम इजीली इस मेन फंक्शन को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। सेकेंड डॉट जावा में हमने मेन फंक्शन डाला है, तो हम सेकेंड डॉट जावा क्लास को एग्जीक्यूट करेंगे। आउटपुट चेक करने के लिए राइट क्लिक, रन एज जावा एप्लीकेशन। तो ये देखिए, अभी हमने सेकेंड डॉट जावा से हमने माई क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, और हमने प्रिंट किया कार और ईयर की वैल्यू को। तो अभी तो हमने कंस्ट्रक्टर को पब्लिक डिक्लेयर किया था, तो हमने सेकेंड डॉट जावा में इजीली एक्सेस कर लिया। मगर अगर हम इस कंस्ट्रक्टर को पब्लिक की जगह अगर हम प्राइवेट कर दें, तो क्या हम एक्सेस कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये कंस्ट्रक्टर को हमने प्राइवेट डिक्लेयर किया है। प्राइवेट मॉडिफायर का मतलब होता है कि हम सिर्फ जिस क्लास में कंस्ट्रक्टर है, हम उसी क्लास में इस कंस्ट्रक्टर को हम एक्सेस कर सकते हैं। प्राइवेट का मतलब होता है कि ये माई क्लास कंस्ट्रक्टर को हम सिर्फ माई क्लास में ही एक्सेस कर सकते हैं, हम किसी दूसरे क्लास से एक्सेस नहीं कर सकते। मतलब हम सेकेंड डॉट जावा से एक्सेस नहीं कर सकते। जैसे ही हमने इसको प्राइवेट किया, वैसे ही यहाँ पे ये एक एरर आ गया। और एरर क्या आया, चेंज विजिबिलिटी ऑफ माई क्लास टू पैकेज। मतलब कह रहा है कि इसका विजिबिलिटी आप चेंज कीजिए, इसको प्राइवेट की जगह अभी इसकी विजिबिलिटी प्राइवेट है, मतलब ये सिर्फ अपने ही क्लास में विजिबल है, किसी दूसरे क्लास में कंस्ट्रक्टर विजिबल नहीं है। अगर हम इसे पब्लिक कर देंगे तो ये दूसरे क्लास में भी विजिबल हो जाएगा। तो ये डिफरेंस होता है पब्लिक और प्राइवेट में। तो प्राइवेट कंस्ट्रक्टर को हम सिर्फ अपने क्लास में ही एक्सेस कर सकते हैं। तो अभी चूंकि मैंने इसको प्राइवेट किया है, तो हम इसी क्लास में एक मेन मेथड में हम इसे एक्सेस कर पाएंगे। तो इस क्लास में भी हमने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है, इसमें हम ऑल्टो की जगह हम कुछ और पास कर देते हैं, हम यहाँ पे मारुति पास कर देते हैं, और यहाँ पे हम इसको रन करते हैं। चूंकि इसमें भी मेन मेथड है, तो माई क्लास में भी अभी हमने मेन मेथड डाल दिया, तो हम यहाँ भी रन कर सकते हैं। तो यहाँ भी रन एज जावा एप्लीकेशन। तो ये देखिए यहाँ पे ये एरर, यहाँ पे ये देखिए मारुति 2009 प्रिंट हो गया। हमने यहाँ पे मारुति किया था, और चूंकि हमने इस कंस्ट्रक्टर को प्राइवेट डिक्लेयर किया था, तो हमने माई क्लास के ही मेन मेथड में हम इस कंस्ट्रक्टर को एक्सेस कर पाए, यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट कर पाए। अगर हम इसे पब्लिक कर देंगे, जैसे ही हम इस प्राइवेट को पब्लिक करेंगे, तो हम सेकेंड डॉट जावा में भी कंस्ट्रक्टर को एक्सेस कर पाएंगे। तो ये एरर चला जाएगा, जैसे हम इसे पब्लिक करेंगे ये एरर चला जाएगा। सॉरी सॉरी हमें इसको पब्लिक करना है, हाँ, इसको पब्लिक कर देते हैं। तो ये देखिए यहाँ से एरर चला जाएगा। अब हम इसे राइट क्लिक करके एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ये देखिए एरर चला गया। अब हम इसे राइट क्लिक करेंगे तो ये ऑल्टो 2009 प्रिंट हो जाएगा। ऑल्टो 2009 प्रिंट हो गया। तो ये डिफरेंस होता है प्राइवेट और पब्लिक में। जो पब्लिक कंस्ट्रक्टर होता है, वो किसी दूसरे पैकेज से भी हम एक्सेस कर सकते हैं। अगर जैसे हमने इस कंस्ट्रक्टर को पब्लिक डिक्लेयर किया है, और अगर हमें इस कंस्ट्रक्टर को एक्सेस करना हो किसी और पैकेज से, सपोज सेशन 6 पैकेज से हमें एक्सेस करना हो, सेशन 6 में कोई क्लास हो और हमें एक्सेस करना हो, तो अगर हमने कंस्ट्रक्टर को पब्लिक डिक्लेयर किया है, तो हम दूसरे पैकेज से भी एक्सेस कर सकते हैं। मगर डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर को हम दूसरे पैकेज से एक्सेस नहीं कर सकते।
जैसे हमने इसको माई क्लास का यहाँ पे कोई भी मॉडिफायर नहीं दिया हमने, तो ये डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर हो गया। तो इस कंस्ट्रक्टर को हम किसी और पैकेज से एक्सेस नहीं कर सकते। तो आइए इसे भी हम एक एग्जांपल से समझते हैं। तो हम ऐसा करते हैं, हम किसी दूसरे पैकेज में हम एक क्लास और क्रिएट करते हैं। तो हम सेशन 6 पैकेज में हम एक क्लास और क्रिएट कर लेते हैं। क्लास का नाम दे देते हैं, थर्ड क्लास दे देते हैं। थर्ड क्लास दे दिया हमने क्लास का नाम, या हम क्लास 3 दे देते हैं। क्लास 3 दे दिया। इसमें हमने एक मेन मेथड ऐड कर दिया। और अभी हम क्या करते हैं, हम माई क्लास का ऑब्जेक्ट हम क्रिएट करेंगे क्लास 3 से। क्लास 3 में हम क्रिएट करेंगे माई क्लास का ऑब्जेक्ट। तो हम ऐसा करते हैं, हम इसको ही कॉपी कर लेते हैं। कॉपी, और यहाँ पे हम इसे पेस्ट कर देते हैं। तो अब देखिए, अब ये जो माई क्लास है, अब ये जो माई क्लास है, अभी माई क्लास डॉट जावा है, वो है पैकेज सेशन 10 में। और क्लास 3 जो है, क्लास 3 डॉट जावा है, क्लास 3 डॉट जावा है सेशन 6 पैकेज में। दोनों के पैकेजेस अलग अलग हैं। तो क्या हम इस माई क्लास का ऑब्जेक्ट जो पैकेज सेशन 10 में है, उसका ऑब्जेक्ट हम क्लास 3 डॉट जावा में क्रिएट कर पाएंगे जो पैकेज 6, जो सेशन 6 पैकेज में है? हम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इसका जो कंस्ट्रक्टर है ये डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है। ये देखिए यहाँ पे ये एरर आ रहा है, ये ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं करने दे रहा। यहाँ हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया माई क्लास का, तो यहाँ पे इसने एरर थ्रो किया। तो जैसे ही हम इसका मॉडिफायर चेंज करेंगे, इसको हम पब्लिक करेंगे, तो ये एरर चला जाएगा। इसका एरर चला गया। और हमें ये जो दो वेरिएबल्स हैं, ये जो दो इंस्टेंस वेरिएबल्स हैं, स्ट्रिंग कार एंड इंट ईयर, इन दोनों का भी हमें मॉडिफायर चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि ये भी अभी डिफॉल्ट मॉडिफायर है, क्योंकि वेरिएबल्स के साथ भी मॉडिफायर होता है। तो हमें इसको, चूंकि हम यहाँ पे प्रिंट कर रहे हैं, इन दोनों वेरिएबल्स को हम यहाँ प्रिंट कर रहे हैं, तो हमें इसका भी मॉडिफायर चेंज करना पड़ेगा। तो हम इसे भी पब्लिक कर देते हैं। तो जैसे हम इसे पब्लिक करेंगे, ये दोनों एरर भी चले जाएंगे। तो ये देखिए, जैसे हमने इन दोनों एट्रीब्यूट्स को पब्लिक डिक्लेयर किया, तो ये दोनों जो एरर, पहले यहाँ पे रेड एरर आ रहा था, ये दोनों एरर चला गया। अब हम इसे यहाँ से एक्सेस कर पाएंगे। तो अभी हम इसे राइट क्लिक, रन एज जावा एप्लीकेशन। तो ये देखिए यहाँ पे प्रिंट हो गया मारुति 2009। अभी हम यहाँ पे मारुति की जगह कुछ और लिखेंगे, यहाँ पे हम ईयर का वैल्यू चेंज कर देते हैं, 2010 कर देते हैं। तो यहाँ पे मारुति 2010 आ जाएगा। तो जो भी कंस्ट्रक्टर पब्लिक होता है, वो दूसरे पैकेजेस से भी एक्सेस हो जाता है। मगर जो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर होता है, अगर हम यहाँ से पब्लिक हटा के यहाँ पे हम इसको डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर कर दें, तो वो सिर्फ अपने पैकेज के ही क्लासेस में एक्सेस हो पाएगा। दूसरे पैकेज के क्लासेस हम उसे एक्सेस नहीं कर पाएंगे। तो ये मतलब होता है पब्लिक, प्राइवेट और डिफ़ॉल्ट का मतलब। तो आज के सेशन में हमने कंस्ट्रक्टर को डिटेल में डिस्कस किया, प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करके देखा। आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। तो आज के सेशन में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नई वीडियो के साथ। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।